Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have finished the first chapter and in this class, we will be starting our second chapter, that is Forms of Business Organization. आज क्या पढ़ेंगे? Forms of Business Organization. Now what do we mean by forms? Forms means types. Forms means types of business organization. Now what do you mean by business organization? Organization is association. You can say association, you can say firm, you can say enterprise. So it's an business organization क्या होता है? It's an enterprise, firm, organization which carries out the business for earning profit. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये वो फर्म है, ये वो इंटरप्राइज है जो बिजनेस कैरी आउट करती है विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर? राइट, सो देयर आर 3 टाइप्स. Private sector enterprise, public sector enterprise and joint sector enterprise. Now what is private sector enterprise? Private sector enterprise is one which is owned, controlled and managed by private individuals. Private individuals. You can say private individuals or you can also say private enterprise. ये वो सेक्टर है जो कि owned, controlled and managed by private individuals, right? Owned means the ownership of that enterprise is in hands of private individuals. Ownership किसके पास है? Private individuals के पास है. Controlled. Controlled means all the decision making related to that enterprise. जो भी डिसीजन लेना है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो कौन लेगा? वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेंगे. एंड मैनेज्ड बाय. मैनेज मीन्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़. जो भी बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो कौन डिसाइड करेगा? वो कौन करेगा? वो करेगा प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइज, राइट? तो यहाँ पे ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड entire management of business activities are in hands of private individuals and that is private sector. Now like for example you have Reliance. Reliance company के बारे में I think everybody knows it, right? तो example क्या हो जाएगा इसका? private sector का Reliance, Tatas, बिरलास. सो ये ऑल, ये जो तीनों हैं ये किसके एग्जाम्पल है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के. क्यों? क्योंकि दे आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट? नाउ कमिंग टू पब्लिक सेक्टर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर इज वन विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड and managed by government. This is the sector which is owned, controlled and managed by government. The government can be state government or it can be central government. ये government जो हम लिख रहे हैं it can be state government or it can be central government. That means the ownership is in hands of government. The decision making, control का मतलब सारा decision कौन ले रहा है? The decision making is in hands of government and the entire management of business activities are in hands of government, right? अब इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? लाइक भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी of India Limited, right? So private sector
किसके हाथ में है, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में है, एंटरप्राइजेस के हाथ में है, एंड पब्लिक सेक्टर किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में. ओके, नाउ थर्ड इज जॉइंट सेक्टर. एज दिस वर्ड सजेस्ट, ये वर्ड ही आपको बता देगा कि यहाँ पे क्या है, ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय बोथ. यहाँ पे जॉइंट सेक्टर है. जॉइंट सेक्टर मीन्स हियर पब्लिक एंटरप्राइज एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों का रोल है. यहाँ पे ओनरशिप भी दोनों के पास है, पूरा कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग भी दोनों लेते हैं, एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ भी दोनों मैनेज करते हैं. राइट, हो सकता है बिजनेस एक्टिविटीज़ सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है, सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ले रहा है, तो ये भी हो सकता है. दैट मीन्स इन जॉइंट सेक्टर बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड. ये वो इंटरप्राइज है जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी रोल है एंड गवर्नमेंट का भी रोल है. ओके, now like for example you have Cochin refineries. You have Maruti उद्योग. तो यहाँ पे ये जो दो एग्जाम्पल्स है इसमें क्या है, इट इज़ कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड मैनेज बाय बोथ. Right, by both private enterprise and government. Okay, now students, we'll just revise it once again, and after that we'll do sub parts of private sector. मतलब प्राइवेट सेक्टर में कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं ये करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे पूरी ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में, या यू कैन से प्राइवेट एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे पूरा किसके पास है, कंट्रोल, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड जॉइंट सेक्टर, एज दिस वर्ड जॉइंट मीन्स दोनों का, राइट, तो यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का भी एज वेल एज प्राइवेट एंटरप्राइज. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. नाउ दिस सेकेंड चैप्टर इज बेसिकली फोकस्ड ऑन टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइज. ये जो सेकेंड चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइज. ये जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइज है उसके कौन से सब पार्ट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं. द फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यहाँ पे सिंगल ओनर होता है. वील ऑल डू इट इन डिटेल, पूरा डिटेल में करेंगे, जस्ट आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वेर इन देर इज ओनली वन सिंगल ओनर. पार्टनरशिप बिजनेस वेर इन देर आर 2 or more people, 2 or more partners in a business. कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं, राइट. कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस सोसाइटी इज़ बीइंग क्रिएटेड फॉर म्यूचुअल हेल्प एंड फॉर सेल्फ हेल्प. ये वो लोग बनाते हैं जो अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए काम करना चाहते हैं, वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड फिफ्थ वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बीइंग स्टार्टेड बाय अ जॉइंट हिंदू फैमिली. ये वो बिजनेस है जो जॉइंट हिंदू फैमिली स्टार्ट करती है, राइट. सो बेसिकली वील बी लर्निंग अबाउट दीज 5 business organizations in detail. Okay. Students, the first type of private sector enterprise is sole proprietorship business. सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम, sole proprietorship business. What do you mean by sole? Sole meaning is one. Proprietorship, this word comes from the word proprietor. Proprietor means owner.
So this is the business organization which is owned, controlled and managed by single owner. This is owned, controlled and managed by whom? By single owner. So sole proprietorship business ओन कौन करता है? सिंगल ओनर. ओनरशिप राइट्स होते हैं सिंगल ओनर के पास. कंट्रोल मीन्स इंटायर डिसीजन मेकिंग इज डन बाय सिंगल ओनर. एंड मैनेजमेंट, इंटायर बिजनेस एक्टिविटीज आर मैनेज्ड बाय सिंगल ओनर. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेलरिंग शॉप. टेलरिंग शॉप एक छोटी शॉप होती है जहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है, एक टेलर ओनर होता है. ऑल दो उसके अंडर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं पर ओनर कौन होता है? सिंगल ओनर ही तो होता है. द सेम वे ग्रॉसरी शॉप, ये जो वेजिटेबल्स ये सब बेचते हैं ये भी तो एक सिंगल ओनर है. द सेम वे ये जो छोटी किराना शॉप्स होती हैं आपने देखी होंगी, वहाँ पे भी क्या है? वो एक सिंगल ओनर है. ऑल दो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे उनके साथ एक दो, बट द ओनर इज़ ओनली वन एंड दे हैव द ओनरशिप राइट्स. दे टेक केयर ऑफ द इंटायर बिजनेस. सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ वही मैनेज करते हैं एंड ऑल द डिसीजंस, वेदर इट इज़ माइनर डिसीजन और मेजर डिसीजंस, दे टेक ऑल द डिसीजंस. सो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. तो एग्जाम्पल क्या हो गया? टेलरिंग शॉप, ग्रॉसरी शॉप, जो भी ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं ये सब किस में आ जाते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जहाँ पे सिर्फ सिंगल ओनर है. ओके. Now students, we will be doing the features of sole proprietorship business. The first feature is ownership. Ownership क्या बहुत लोगों के हाथों में? नहीं. There is only one single owner. There is one person who has the ownership right of sole proprietorship business. Now this business is actually of small scale. Small size का business होता है. क्यों होता है? लॉजिक लगाओ, क्यों होता है? क्योंकि देयर इज़ ओनली वन ओनर, सो दैट वन ओनर विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग हिज कैपिटल. अब एक सिंगल ओनर कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा? ऑब्वियसली कैपिटल कैसा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? स्मॉल अमाउंट में. अब स्मॉल अमाउंट में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ बिजनेस? इट विल बी ऑफ स्मॉल साइज, राइट. थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस bearing. Now there is single owner, तो अगर profit होगा that will go in his pocket because there is only one owner. He doesn't have to share with anybody. उसको क्या profit किसी से share करना है? नहीं, because he is the owner. बस जो profit होगा उसके pocket में जाएगा. And same way the loss, he is the one who will have to bear the entire loss. वो लॉस भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है, पूरा लॉस उसको ही झेलना पड़ेगा. वाई? बिकॉज ही इज़ दी ओनली वन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ही इज़ दी ओनली ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. फोर्थ इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर. नाउ इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट. क्यों ईजी है? because there are no such legal formalities which has been prescribed by government. Government has not prescribed lengthy formalities. ऐसी बहुत कोई formalities नहीं है, right? अगर कुछ ऐसा बिजनेस है जहाँ लाइसेंस लेना ज़रूरी है तो आप लाइसेंस लोगे, पर अगर आपको बिजनेस सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, क्योंकि ऐसी कोई बहुत डॉक्यूमेंटेशन करना है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी है, ऐसा नहीं है, कोई परमिशन लेनी है, नो. सो इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म एंड इट इज़ वेरी इजी टू क्लोज द बिजनेस. अगर आपका मन है बिजनेस अब क्लोज करना है तो कोई भी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है क्लोज करने के लिए. फॉर्म करना है तो सेम, no legal formalities. So we say that sole proprietorship business is easy to form and easy to close. Okay. Now coming to next feature, one man control. मुझे लगता है अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा एंड ये पॉइंट समझाने की ज़रूरत नहीं है. Still there is one man control.
यहाँ पे मैंने क्या बताया, डिसीजंस कौन लेता है, वन सिंगल ओनर, चाहे मेजर डिसीजन हो चाहे माइनर डिसीजन हो, all the decisions are being taken up by that one man. He has entire control over his business. Okay, now coming to sixth one, lack of business continuity. Now suppose that owner dies, उसकी डेथ हो जाती है, या he becomes insane. Insane means mentally he is not capable to कंटिन्यू हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को हैंडल करने की क्षमता नहीं रहती है मेंटली, ठीक है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या बिजनेस कंटिन्यू होगा? नो. इफ द ओनर डाइज हिज बिजनेस ऑल्सो डाइज विद हिम. क्यों? क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है, बिकॉज ही इज द सिंगल ओनर, राइट. सो देयर इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. विद ओनर द बिजनेस ऑल्सो डाइज. अगर ओनर डाई हो जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है, सो हिज बिजनेस ऑल्सो डाइज विद हिम. सो देयर इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. ओके. सेवेंथ पॉइंट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी. ये पॉइंट थोड़ा समझने का है. व्हाट डू वी मीन बाय नो सेपरेट लीगल एंटिटी? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है. इन आइज ऑफ लॉज, लॉ की नज़र में देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड हिज बिजनेस. फॉर लॉ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में दोनों की आइडेंटिटी सेम है. बिजनेसमैन की भी आइडेंटिटी सेम है, उसके बिजनेस की भी आइडेंटिटी सेम है. नाउ आई डोंट नो स्टूडेंट्स, लाइक अभी तक आपने अकाउंट्स में एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट किया होगा. अगर नहीं किया है तो आप आगे करोगे. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग लेते हैं, बिजनेसमैन को एक अलग मानते हैं और उसके बिजनेस को एकदम अलग मानते हैं. दैट मीन्स उसके बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी मानते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ओके. बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नहीं मानते हम क्या बोलते हैं, ओनर की आइडेंटिटी और उसके बिजनेस की आइडेंटिटी सेम है. देयरफॉर वी से दैट देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब है कि ओनर और बिजनेस दोनों की आइडेंटिटी सेम है. आप दोनों को अलग अलग नहीं मान सकते हो. लॉ क्या बोलता है कि दोनों की आइडेंटिटी सेम है. ओके. Now coming to the eighth point. Now this is very important. ये जो पॉइंट है, ये आप अभी जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ोगे उसमें आप ये पॉइंट ज़रूर पढ़ोगे. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. Now what do we mean by unlimited liability? Now in case of business loss, the sole proprietor is personally liable to pay off all the debts of his business. Now what do we mean by this line? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का ये मतलब हुआ कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो सोल प्रोप्राइटर को अपने पर्सनल असेट्स भी सेल करने पड़ेंगे in order to pay off the liabilities. Students, I'll explain this point by giving you an example. For example, there was Mr. A who was a sole proprietor. Mr. A थे जो कि क्या थे, सोल प्रोप्राइटर थे, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहे थे. Now Mr. A was doing business and his business was running in losses. उनका बिजनेस लॉस में जा रहा था. And Mr. A has taken ₹70,000. उन्होंने कितने रुपये लिए थे? 70,000 रुपीज़ लिए थे फ्रॉम अ क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होता है? जो उधारी पे दे देता है. उससे 70,000 रुपीज़ क्रेडिटर से उधार पे लिए थे. उनका बिजनेस लॉस में जा रहा था, राइट. तो क्रेडिटर ने क्या किया? जिन्होंने उधार दिया था उन्होंने क्या किया? मिस्टर ए से बोला गिव बैक माई मनी, अब मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, राइट. अब बिज़नेस तो मिस्टर ए का लॉस में जा रहा है, अब वो पैसे वापस कैसे करें?
तो क्रेडिटर ने क्या किया, क्रेडिटर ने बोला कि फर्स्ट आई विल सेल योर बिजनेस एसेट्स, सारे बिजनेस एसेट्स पहले सेल करो और मेरा पैसा वापस करो। तो सपोज़ बिजनेस एसेट्स में क्या आ गया, उसका छोटा सा शॉप आ गई, फर्नीचर आ गया, मे बी जो स्टॉक रखा था वो भी आ गया। उसने क्या किया, फर्स्ट अपने बिजनेस एसेट्स को सेल कर दिया। बिजनेस एसेट्स वर वर्थ ₹30,000, सब सेल करा तो कितने रुपए मिल गए, 30,000 मिल गए। 30,000 उसने दे दिए। अभी भी कितने का रह गया, 40,000 का लाइबिलिटी रह गई। अभी भी कितना बाकी है, 40,000 देना बाकी है क्रेडिटर को। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब इन केस ऑफ बिजनेस लॉस सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करी जा सकती है इन ऑर्डर टू पे ऑफ द लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी चुकाने के लिए मिस्टर ए की पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल की जा सकती है। तो फिर क्या होगा, अब क्रेडिटर ने बोला कि मेरे 40,000 रुपये अभी भी बाकी हैं, बिजनेस एसेट्स भी सेल हो गए हैं, तो अब क्या होगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल होगी इन ऑर्डर टू पे ऑफ द लाइबिलिटी। मिस्टर ए के पास एक पुरानी बाइक थी, राइट, कुछ और सामान था घर का, तो क्या हुआ, उनका वो सामान सेल किया गया, बाइक सेल करी गई, राइट, एंड कितने रुपए आ गए, ही वॉज एबल टू पे ऑफ हिज डेट। इससे क्या हुआ, तो इस केस में क्या हुआ, उसके घर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी, मे बी उसकी बाइक, मे बी कोई घर का सामान, वो भी सेल करा जा सकता है इन ऑर्डर टू पे ऑफ द लाइबिलिटी। तो इस एग्जाम्पल में भी यही हुआ, पहले तो उसके बिजनेस एसेट्स सेल किए गए, तो सिर्फ कितने रुपीज़ रिकवर हुए, 30,000 रुपीज़ रिकवर हुए, इतने ही दे पाया। अभी भी 40,000 का लाइबिलिटी रह गया था, इसको अभी भी देना रह गया था 40,000 क्रेडिटर को। तो फिर अब क्या होगा, इसका पर्सनल एसेट्स, घर का जो उसका पर्सनल एसेट्स है, मे बी घर हो सकता है, मे बी बाइक, कार, ये भी सेल करा जा सकता है, ज्वेलरी, ये भी सेल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू पे ऑफ द लाइबिलिटी, राइट। यहाँ पे उसने लाइबिलिटी पेमेंट कर दी अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके, एंड दिस इज़ नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, जहाँ पे अगर लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो सिर्फ आपका बिजनेस एसेट्स ही सेल नहीं किया जाएगा, अगर लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पा रही है तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी सेल कर सकते हैं in order to pay off the liability, and that is unlimited liability. Students, this point is very very important. जब हम नेक्स्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे उसमें भी ये आएगा unlimited liability, and I'll explain you again because it is little tricky. अभी शायद इतनी जल्दी समझ में ना आए आपको, right? So these are the features of sole proprietorship business. We'll just revise once again. Who is a sole proprietor? सिंगल ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कितने ओनर होते हैं, ओनली वन ओनर, ही टेक्स इंटायर डिसीजन, तभी हम क्या बोलते हैं, देयर इज़ वन मैन कंट्रोल, ही इज़ द वन हु कंट्रीब्यूट इन हिज बिजनेस, सारा कैपिटल वही लगाता है, राइट। तो बस वही कैपिटल लगाने वाला है, तो बिजनेस कैसा होगा, ऑब्वियसली ऑफ स्मॉल स्केल, ओके। प्रॉफिट होगा दैट विल गो इन हिज पॉकेट, और किसी से शेयर नहीं करना है। अगर लॉस होता है देन ऑल्सो ही हैज़ टू बेयर इट, और किसी से उसे अपना लॉस शेयर नहीं कर सकता, ओके। देन फॉर्मेशन इज़ ईजी, क्योंकि ऐसी कोई बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, एंड सेम वे क्लोजर इज़ ऑल्सो ईजी। देयर इज़ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। वाई देयर इज़ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी? बिकॉज अगर ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस भी शट डाउन हो जाएगा। देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेसमैन
and his owner is same. Okay, and the last is unlimited liability. That means लॉस के केस में उसके पर्सनल असेट्स भी सेल किए जा सकते हैं in order to pay off the liability. I hope students you must have understood it, and we'll continue sole proprietorship business in our next class also. Thank you.